हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज 27 जनवरी है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जनवरी को कोई भी न्यूज़पेपर का हार्ड एडिशन नहीं आता है। फिर भी सोशल मीडिया में कुछ खबरें वायरल होती रहती हैं। यहाँ पर एक खबर और भी सोशल मीडिया में चल रही है, जिसमें जो न्यूज़ है आपके सामने है कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती होगी वो 2 चरणों में होगी। यानी कि ये जो परीक्षा होगी, इसमें प्री की परीक्षा होगी और इसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का लिया गया निर्णय। और लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पर यह कारण बताया गया कि 2018 की भर्ती में हुई गड़बड़ी से सबक लेकर ये बदलाव किया गया है और लोक सेवा आयोग अब पहले प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। तो ये जानकारी यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। तो क्या फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है? क्या आयोग ने ऐसा कुछ कहा है या फिर अखबार में ये न्यूज़ ऐसे ही चल गई है? और ये जो खबर है ये कब की है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 2018 में एलटी ग्रेड की इसके पहले भर्ती आई थी। 2018 के बाद अब आप खुद ही जोड़ लीजिए कि 24 चल रहा है, लगभग 6 साल का वक्त बीत चुका है एलटी ग्रेड की भर्ती को आए हुए। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एलटी ग्रेड की जो भर्ती होगी वो डेफिनेटली जो है यूपीपीएससी के माध्यम से ही होगी और आयोग को लगभग 6000 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। लेकिन कुछ विषयों की योग्यता को लेकर, उसके जो समकक्ष अर्हता होती है उसको लेकर अभी तक जो मामला है उसका निस्तारण पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो आयोग का ये कहना है कि जब तक समकक्ष अर्हता का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक आयोग विज्ञापन जारी नहीं करेगा। तो यहाँ पर विज्ञापन जारी करने की जो शर्त है वो है समकक्ष अर्हता का निर्धारण। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, अगर किया जाए तो निश्चित रूप से कमेटी जो है इसको 8 से 10 दिनों में निपटा सकती है। लेकिन न जाने क्या बात है कि समकक्ष अर्हता पिछले 3-4 सालों से बस सुनने को मिल रही है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। बाकी जो कुछ भी मैटर है वो आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि भर्ती को टालने के लिए भी ऐसा किया जा रहा हो कि एक निश्चित समय पर भर्ती को दिया जाए, जो कुछ भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड में क्या अब 2 चरणों में भर्ती होने वाली है, यानी कि प्री के बाद मेंस होगा। हालांकि ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं ये गलत नहीं है। ये न्यूज़ कुछ साल पहले, मतलब अब से 1 से 2 साल पहले ये न्यूज़ अखबारों में प्रकाशित हुई थी। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2021 से ही इस बात की सुगबुगाहट चल रही है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने जा रहा है, 2024 चल रहा है। तो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है दोस्तों, इसके जारी होने में काफ़ी वक्त लग गया। और जब शुरू में ये बात सामने आई थी कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने वाला है, तभी ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है वो 2 चरणों में होगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि एलटी ग्रेड में जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न पत्र था उसमें कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो 30 प्रश्न थे वो जीएस पर आधारित थे, काफ़ी हार्ड करंट अफेयर्स में पूछा गया था। और बाकी जो 90 प्रश्न थे वो आपके विषय पर आधारित थे। यानी कि ज़्यादातर जो वेटेज है ये आपके विषय को दिया गया था। 30 प्रश्न जीएस के भी पूछे गए थे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब यहाँ पर जो अखबार में खबर आई थी वो ये थी कि 2 चरणों में होगी, यानी कि सबसे पहले तो प्री की परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी। हालांकि दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एलटी ग्रेड की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलना चाहिए कि 2024 में एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है 2024 के मध्य के बाद। यानी कि आप मान के चलिए कि जुलाई के बाद संभावना है ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि उसके पहले जो शेड्यूल है काफ़ी बिजी है। बोर्ड की परीक्षाएं हैं, इसके बाद यूपीपीसीएस की परीक्षाएं हैं, फिर यूपीटीईटी और यूपीटीजीटी पीटी की परीक्षाएं होंगी और आयोग के पास भी बहुत ज़्यादा काम है। तो यहाँ पर लग रहा है कि जुलाई के बाद ही इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, यानी कि 2024 एक उम्मीदों भरा वर्ष है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एलटी ग्रेड की तैयारी करनी है तो क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा परीक्षा पैटर्न में बदलाव की कोई भी जानकारी जो है वो ऑफिशियल तरीके से नहीं आई है, तो आपको ये मान के चलना है कि जो पुराना हमारा पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये परीक्षा करवाई जाएगी, ये मान के आप चलिए। तो जो पुराना पैटर्न है दोस्तों, उसके मुताबिक आपको जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर अपना जो फोकस है वो बना कर रखना पड़ेगा, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप एलटी गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो अपनी तैयारी है उसे पुराने पैटर्न पर ही रखना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि नए पैटर्न के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो जो पुराना पैटर्न फ्रेंड्स, उसमें आपको अपना विषय अच्छे से तैयार करना है। जीएस की तैयारी भी आपको साथ साथ करते हुए जो है आगे बढ़ना है। करंट अफेयर लास्ट डेज में अगर आप पढ़ने की योजना बनाते हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, वो आपके लिए आसान तभी है जब आप नियमित रूप से उसकी स्टडी करते रहें। जो प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न बनते हैं, अगर उसको आप पढ़ते रहें तो करंट अफेयर आपको आसान लगेगा। लास्ट टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको फटाफट याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक साथ पूरी किताब अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। फिलहाल दोस्तों, एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होगी वो किस तरीके से होगी, इसके बारे में आयोग ने कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। ये खबरें जो आपको मिल रही हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो बस खबर जो लोग शेयर कर रहे हैं बस वही लोग जाने। मैं तो बस आपसे यही कहूँगा कि ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसके बारे में कोई नहीं है कि एलटी ग्रेड की परीक्षा में कोई बदलाव किया गया है। आपको पुराने पैटर्न को ध्यान में रखकर और जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करते रहना चाहिए। विज्ञापन जारी करना और परीक्षा लेना ये आयोग का काम है, क्योंकि लगभग 6000 पदों पर अध्याचन प्राप्त है तो निश्चित रूप से ये भर्ती आएगी। अब ये भर्ती आने में कितना समय लगेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको साथ ही साथ तैयारी भी करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एलटी गेट के बारे में एक अपडेट कि आयोग ने कोई भी जानकारी इसके बारे में शेयर नहीं की है। ये जो खबरें हैं ये खबरें ही हैं, और आपको अगर तैयारी करनी है तो पुराने पैटर्न और पुरानी जो पद्धति है, जिस पद्धति पर 2018 की परीक्षा हुई थी, उसी पद्धति पर आपको जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताना चाहेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे मैं एक सवाल करूँगा, आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर जो पहली परत होती है 10 से 50 किलोमीटर, मान लीजिए बेसिकली 10 से 20 किलोमीटर ही होती है, इसको आप ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यानी कि इसको आप क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर जो परत है ये समताप मंडल कही जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद ये मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है, और इसके ऊपर जो परत होती है इसको क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि जो ओजोन लेयर होती है वो क्या ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में है या फिर समताप मंडल में है? कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? फटाफट का आंसर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पढ़ूंगा जरूर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शोध जो हाल ही में जारी हुआ है एल पब्लिक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए, तो एक पत्रिका है वन अर्थ, उसमें एक शोध जारी हुआ है जिसके मुताबिक 20 देशों के 406 शहरों में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उससे ओजोन लेयर जो है, ओजोन की जो परत है वो बहुत ही तेज़ी से क्षतिग्रस्त हो रही है। तो इसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ना तय है। और इसका क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो परत अगर विघटित हो गई तो ओजोन परत विघटित हो जाए तो इसका प्रभाव हमारे वायुमंडल और शरीर पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, और वायु प्रदूषण बहुत घातक हो जाएगा। सांस संबंधी बीमारियां लोगों को होने लगेंगी, मोतियाबिंद और गंभीर त्वचा रोग होने लगेंगे, कैंसर तक, त्वचा कैंसर तक की बीमारी आपको हो सकती है। तो इंसानों के अलावा इसका जो बुरा प्रभाव है वो लगभग सभी जीव जंतुओं पर, समुद्री जीव जंतुओं पर भी देखने को मिलेगा। तो वायु प्रदूषण नहीं घटा तो ओजोन कातिल बन जाएगी। ये किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है, और निश्चित रूप से इस पर पूरी दुनिया को साथ मिलकर ही सोचना पड़ेगा। बीटिंग रिट्रीट वीवीआईपी मूवमेंट के कारण रास्तों में बदलाव किए गए हैं। 29 जनवरी को इंडिया गेट के आसपास जाने से बचें। यहाँ पर ट्रैफिक अपडेट के लिए ये अपडेट जारी किया गया है कि गणतंत्र दिवस के बाद और सोमवार को शाम बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम विजय चौक पर आयोजित होगा। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी शामिल होंगे। इसलिए सोमवार दोपहर 2 से रात 9:30 बजे तक इंडिया गेट के आसपास कुछ रास्ते बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि वाहन चालक रूट देखकर ही घर से निकलें। बाकी जो रूट कहाँ पर क्या बंद है, आपको किधर से जाना है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये न्यूज़ क्लिप आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसे ज्वाइन जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।